नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दोबारा वापस आप लोगों का स्वागत है अपने प्यारे YouTube चैनल आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सभी को वापस बेटा जी, सभी को गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग है, राम नाम है, अस्सलाम वालेकुम है, सत श्री अकाल है, जी आयन आप लोगों का सभी का तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं इस आपके प्यारे से आरबीसी YouTube चैनल पर। तो हमारी गत क्लासेस चल रही हैं 12th क्लास की, जो आप लोगों का ऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों के द्वारा जो वीडियोस देखी जा रही हैं, काफी अच्छे आप लोगों के कमेंट्स भी देखे जा रहे हैं हम लोगों के, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, यूं ही आप लोगों का प्यार हमारे साथ में बना रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए और हमारे लोगों के लिए, और सिर्फ और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको ये बात बताई थी मैंने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने जरूर कंप्लीट कर देंगे। तो ऑर्गेनिक का जो काफी बड़ा पोर्शन है, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना, रेगुलर क्लासेस लेते रहना आप लोग। रेगुलर क्लासेस के साथ साथ में जो टॉपिक्स, जो नोट्स आप लोगों ने बनाने हैं, वो साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना आप, और बड़े तरीके से नोट्स बन जाएंगे। और नो डाउट आप लोगों की इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मैं डला दूंगा, दे दूंगा। लेकिन हमेशा ये बात याद रखना बेटा जी, ऑर्गेनिक में अगर आप लोगों को पूरे मार्क्स लेकर के आने हैं, आउट ऑफ 22 या 25 में से अगर आप लोग पूरे मार्क्स लेकर के आने हैं आप लोगों को, तो बस उसके लिए एक ही जज्बा, एक ही दिमाग में ये बात रखो कि हमें पर डे प्रैक्टिस करनी है ना। रोजाना कम से कम 5-7 रिएक्शंस जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, रोजाना याद करनी है। तो छोटा सा जो पेपर आता है आप लोगों का, है ना, तो वो पेपर आप लोग बाजार से ला करके आपके अपने स्टडी रूम के पास में चिपका देना। और जो भी क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक्स जो भी आएंगी हम लोगों की रिएक्शंस मैन, तो वहां पे आप लोग आराम से लिखते रहना। तो सुबह उठोगे तो वो रिएक्शन दिखेंगी, शाम को सोओगे तो भी वो रिएक्शन दिखेंगी, है ना। रिएक्शंस 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 रिएक्शंस, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम रिएक्शन हमारे दिमाग में रहेंगी। तो आइएगा शुरुआत करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे अपने। तो पिछली क्लास में तुमने एल्काइल हैलाइड के बारे में डिस्कस किया था। एल्काइल हैलाइड के बारे में डिस्कस करने के आगे हम लोग चलेंगे बेटा जी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, वक्त का हम लोगों को कोई पता नहीं है कि कब वक्त हमारा बदल जाएगा, है ना। लेकिन ऊपर वाला कहते हैं, या अपने लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है तो देता है छप्पड़ फाड़ कर, है ना। तो वक्त कभी भी हमारा आ सकता है, और नो डाउट वक्त हमारा आया हुआ भी है। और आगे आने वाले लगभग 4 या महीनों के बाद में, 4.5 महीनों के बाद में हमारे एग्जाम भी स्टार्ट होंगे, है ना। तो जो जुनून, जो सपने हमने साकार करने के लिए जो हमने देखे हैं, तो उन सपनों को साकार करने के लिए बेटा जी मुसीबतें हमारे सामने आएंगी, रुकावटें आएंगी। तो उनसे हम लोगों को जूझना है, लड़ना है, ताकि हम लोगों ने जो सपने देखे हैं वो सपने हम लोग आराम से तसल्ली के साथ में साकार कर देखें, है ना। तो बेटा जी, जो तुम लोगों के दिमाग के अंदर केमिस्ट्री से लेकर के जो डाउट आ रहे हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स मेरे साथ में शेयर करना, है ना। और क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं जरूर आप लोगों को करवाऊंगा, किस टाइप के, किस पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते हैं अपने, और ऑर्गेनिक के अंतर्गत किस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, किस वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे, मेजर क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो तमाम बातें आप लोगों को मैं बताता रहूंगा। तो आप लोग जुड़े रहना इसी आरबीसी प्लेटफॉर्म पर बेटा जी। चलिएगा शुरुआत कर देंगे अपने। कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कल की क्लास में आपने डिस्कस कर लिया था बेटा जी क्या डिस्कस कर लिया था? फॉर्मेशन मेथड आपने पढ़ लिया था, है ना। फॉर्मेशन मेथड तुम लोगों ने 2-3 प्रकार से डिस्कस किया था, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो फॉर्मेशन मेथड जो है हम लोगों ने 3 प्रकार से, 4 प्रकार से आराम से तसल्ली के साथ में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक छोटा सा फॉर्मेशन मेथड और भी है, लिख लेना उसको भी बेटा जी। लगभग कल की क्लास में कितने मेथड हो गए थे अपने? हाँ, हुस्डी का रिएक्शन हो गई थी अपनी, ठीक है, ओके बेटा जी। तो हेडिंग डालिएगा फिर अपने। आज डिस्कस करेंगे अपने नंबर 9 मेथड, नंबर 9 मेथड फ्रॉम अमाइन। अमीन से कैसे करेंगे? अमीन से फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अमीन भी कैसा लेना? 1 डिग्री अमीन लेना, ध्यान रखना। अब ये 1 डिग्री अमाइन क्या होता है पढ़ेंगे अपने। तो जब 1 डिग्री अमाइन, अमाइन की रिएक्शन करवा देना बेटा जी नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, नाइट्रोसिल क्लोराइड
क्लोराइड के साथ। सो व्हेन द 1 degree amine react with the nitrosyl chloride, then we also obtain the alkyl amine. I'm so sorry, alkyl halide. तो भी हम लोग किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं मेरे प्यारे स्कूल। अब ये क्या होता है 1 डिग्री अमाइन? देखो बेटे जी, 1 डिग्री अमाइन का मतलब होता है कि जिसके अंदर NH2 ग्रुप होता है ना, NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप का जो नाइट्रोजन है वो जुड़ा होगा R के साथ, बोले तो एल्किल के साथ, उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। दिस इज द 1 डिग्री अमाइन। NH2 का नाइट्रोजन परमाणु अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो बोलेंगे 1 डिग्री, और NH2 का नाइट्रोजन एटम अगर 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री, और NH2 का अगर नाइट्रोजन एटम 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है then that's known as the 3 degree. But now we discuss that this is the amine 1 degree amine because nitrogen atom is only for bonded with the only 1 carbon atom. केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो इधर से, है ना, जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ? इसको मैं थोड़ा दूर लिख दूं, ये लो NH2 को मैं ऐसे लिख देता हूं। तो देखो नाइट्रोजन केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अब R की जगह आपकी इच्छा कुछ भी लो यार, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी लो। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं किसके साथ? नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करवानी है? नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवानी है। नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवानी। क्या होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला? नाइट्रोसिल क्लोराइड बेटा ये होता है NOCl। दिस इज द नाइट्रोसिल क्लोराइड। NOCl का फॉर्मूला जो है ये ना, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है हमारा, ठीक है ना, नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl। ये लो, करवा दो NOCl से, ये लो काट दो, ऐसे यू काट दो, है ना। तो बेटा जी क्या बन जाएगा? R किसके साथ जा रहा है? R जा रहा है Cl के साथ। दिस इज द एल्काइल क्लोराइड। प्लस में कौन सी गैस बन गई? N प्लस N, बोले तो N2 गैस इज रिमूव, and this is the H2O and the water molecule is also the formed. So in this type of the chemical reaction, when the 1 degree amine react with the nitrosyl chloride, then we also obtain alkyl chloride. और इसमें भी तुम लोग एल्काइल हैलाइड बोले तो एल्काइल क्लोराइड ही बना पाओगे, ब्रोमाइड या फ्लोराइड या आयोडाइड तुम लोग नहीं बना सकते, है ना। तो देखो तुमने कल की क्लास तुमने ली होगी, पिछली क्लास, तो उस पिछली क्लास में तुमने एल्किल क्लोराइड भी बनाना सीखा था, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, तुम लोगों ने ये तमाम रिएक्शंस देखी थी, है ना, सीखी भी थी। तो एक छोटी सी मैं बात बोलना चाहूंगा आपको कि जब नई क्लास आती है ना, तो नई क्लास को लेने से पहले जो पीछे वाली क्लासेस की जो तुमने नोट्स बनाए ना, तो एक बार उसका रिवाइज कर लिया करो आप। और जब तुम लोग रिवाइज कर लोगे तो आगे आने वाली क्लासेस में तुम लोगों को परेशानी नहीं होगी। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चला चला के हमको ये कहेगी कि जब तक तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन नहीं करोगे, मैं आपको याद नहीं होंगी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तथ्य हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर अपने को याद रखना है तो बेटा जी रिवीजन हम लोगों को जरूर करना होगा और पर डे करना होगा, है ना। ठीक है, 2 दिन के बाद में काफी बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, या फिर 2 दिन के बाद में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, 3 दिन के बाद में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, तो वैसे भी कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जब तक आप लोगों की ऑर्गेनिक चलेगी तब तक पर डे नई क्लास लेने से पहले आप लोग 10-15 मिनट लगा के पिछली क्लासेस के जितने भी नोट्स तुम्हारे हैं, है ना, वो एक बार रिवाइज कर लिया करो, आप बेनिफिट देगा। चलो खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा, आर की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने ये आर की जगह बेटा ये ले लिया, दिस इज द एथाइल ग्रुप, दिस इज द NH2। देखो NH2 का नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? ओनली फॉर 1 कार्बन से कनेक्टेड है। सो दिस इज द 1 डिग्री अमाइन। किसके साथ रिएक्शन करवा दो? ये लो, दिस इज द नाइट्रोसिल क्लोराइड, करवा दो। तो ये टूट गया बेटा, जिस प्रकार से कैंसिल हो गया हमारा। तो बताओ क्या बनेगा? हाँ, दिस इज द CH3, CH2 के साथ ये Cl जुड़ जाएगा, ये Cl जुड़ जाएगा, प्लस कौन सी गैस रिमूव होगी? N2 गैस, एंड द वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इज फॉर्म्ड। सो दिस रिएक्शंस के अंतर्गत हम लोग इजिली फॉर्म कर सकते हैं एल्काइल क्लोराइड का। किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? अपने एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये मेथड थे हमारे एल्किल हैलाइड बनाने के। अभी तक हमने केवल मोनोहैलाइड पढ़ा है, ध्यान रखना, मोनोहैलाइड। तो पिछले जितने भी मेथड थे लगभग 9 मेथड हो गए। तो 9 मेथड को तुम लोग तसल्ली से देखना है, तसल्ली के साथ में,
है ना। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अपने, तो इन 9 मेथड्स में से आप लोगों का एक मेथड पक्का आ जाएगा हमारा, है ना। तो जो बुक के अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको भी करवाऊंगा मैं, और बुक के अंदर जो टॉपिक कुछ नहीं दिए हुए उनको भी अपने डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये नोट्स आप लोग बनाते रहना, साथ साथ में इजी तरीके से बनाएंगे। इसमें थ्योरी क्या लिखोगे इसकी, कि जब 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन किसके साथ करवा दो, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवा दो, देन द 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट विद द नाइट्रोसिल क्लोराइड, देन वी आल्सो ऑब्टेन द एल्काइल हैलाइड, तो हम एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है या नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग थ्योरी लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी बातें हम लोगों की एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन के बारे में, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है, ये तमाम बातें हम लोगों की हुई, है ना। अब आगे चलते हैं अपने, एल्किल हैलाइड को बना तो लिया हमने, एल्किल हैलाइड को बना तो लिया हमने, लेकिन अब इसके आगे हम लोगों ने डिस्कस करना है बेटा जी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। तो हेडिंग डालेंगे अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे अपने। एल्किल हैलाइड को तो बना तो लिया, लेकिन अब जो ये एल्किल हैलाइड है बेटा जी, इसके भौतिक गुणधर्म कैसे हैं, दिखने में कैसे दिखता है ये, क्या पानी में घुल जाता है, भौतिक गुणधर्म या कैसा। सो इसको पॉइंट टू पॉइंट चलते रहना आप, है ना। समझाने की बातें होंगी वो समझाता रहूंगा मैं। तो पॉइंट नंबर पहला लिखना बेटा जी, जनरली ऑल alkyl halide are colorless। सामान्यतः सभी एल्किल हैलाइड जो होंगे वो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, है ना। सामान्यतः सभी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, है ना। हाँ कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन है बेटा जी, एक्सेप्शन है कुछ, जैसे ये हुआ हमारा इथाइल आयोडाइड, है ना, या फिर सॉरी दिस इज मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। ये वाले जो है ना ये थोड़े येलो कलर के होते हैं, ये वाले थोड़े, है ना, ये थोड़े येलो कलर के होंगे बेटा जी, याद रखना। तो इथाइल आयोडाइड हुआ, सॉरी मिथाइल आयोडाइड हुआ, मिथाइल ब्रोमाइड हुआ, ये जो है हमारे ये थोड़े येलो कलर के होते हैं। बाकी जनरली जो है वो सारे के सारे एल्किल हैलाइड हमारे कैसे होंगे, वो कलरलेस होंगे। क्लियर है। सो दिस इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड लिखना, नंबर सेकंड क्या है, generally all alkyl halide are insoluble in H2O। सभी के सभी एल्किल हैलाइड पानी में घुलते नहीं है बेटा, है ना। सभी एल्किल हैलाइड जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, या तो जनरली ऑल एल्काइल हैलाइड आर द इनसॉल्युबल इन द। अच्छा पानी में तो नहीं घुलते, पानी में घोल के देखना, पानी में तो नहीं घुलते, तो फिर घुलेंगे किसमें बेटा ये, हाँ ये घुलेंगे किसमें, हाँ द एल्काइल हैलाइड are soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है बेटा जी, दिस इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दिस इज द एस, ओके दिस इज द एस। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, एल्किल हैलाइड जो है हमारे, क्या चीज, एल्किल हैलाइड कार्बनिक
विलायकों में घुल जाते हैं या विलय हो जाते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय है या विलय होते हैं। अब कार्बनिक विलायक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है ना। जैसे अगर लिखना चाहो तो बेटा जी मैं आगे लिख लेता हूं, आगे लिख लेता हूं। लाइकेस इनको अगर तुम लोग घोलना चाहो अल्कोहल में तो अल्कोहल में घुल जाएंगे। इनको अगर आप लोग घोलना चाहो बेटा जी बेंजीन के अंदर, देन दे आर आल्सो सॉल्युबल इन द बेंजीन। ईथर में अगर सॉल्युबल करना चाहो, दे आर आल्सो सॉल्युबल इन द ईथर। ये वाले जो है ना, ये वाले, ये सारे के सारे बेटा जी क्या हैं? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। कौन है? ऑर्गेनिक कार्बनिक विलायक है। तो एल्काइल हैलाइड को पानी में अगर डिसोल्व करना चाहोगे देन पानी के अंतर्गत ये इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं हैं। बट इनको अगर आप लोग सॉल्युबल करना चाहो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक दैट एग्जांपल अल्कोहल में घोलना चाहो, ईथर, बेंजीन, इनमें अगर सॉल्युबल करना चाहो देन दे आर इजीली सॉल्युबल इन दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनमें घुल जाते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। नेक्स्ट अगला जो भी पॉइंट है आपका देखना, जो भी पॉइंट है हमारा, द बीपी ऑफ आरएक्स। आरएक्स का मतलब तुम लोगों ने पढ़ा है, एल्काइल हैलाइड। द बीपी ऑफ द आरएक्स, जो बीपी है इज डिपेंड फॉलोइंग दीज। इनका जो बीपी है ना वो किस पे निर्भर करता है देखना। आरएक्स का जो मेरे प्यारे साथी जो कप्थनांक है, कप्थनांक का मतलब होता है उबलना, यू नो, बीपी। कप्थनांक निम्न पर क्या करता है? निर्भर करता है। कौन सी बातों पर निर्भर करता है? ये छोटी सी लाइनें हैं, थोड़ा ध्यान देना, मैं लिखवाना चाहूंगा आप लोगों के लिए जरूर। तो थोड़ा अपने इसको ले लेते हैं ग्रीन पेन से, देखना। तो बेटा जो बीपी है ना, बीपी, द बीपी ऑफ आरएक्स, जो एल्किल हैलाइडों का जो बीपी है ना, इट्स ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ सी एटम। सी बोले तो कार्बन, कार्बन परमाणु की संख्या अगर कम है तो बीपी कम होगा, एंड द कार्बन परमाणु की संख्या अगर ज्यादा है तो बीपी क्या होगा? ज्यादा होगा। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या के बराबर होगा। बात आगे समझ में? अच्छा, इसी में अगर लिखूं, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, इसी में लिख लूं बीपी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्य। अच्छा लिख दूं क्या? हिंदी में भी लिखूं क्या? हाँ, कार्बन, मैं चलो इसको रेड से लिख देता हूं, कार्बन परमाणु की संख्या। जो कप्थनांक है वो डिपेंड करती है कार्बन परमाणु की संख्या पर। कार्बन परमाणु कम है तो बीपी कम है, कार्बन परमाणु ज्यादा है तो बीपी ज्यादा है। एंड द बीपी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिक्यूलर वेट। ये आणविक द्रव्यमान कर भी समानुपाती होगा, ध्यान रखना। आणविक द्रव्यमान याद रखना। एक छोटी सी लाइन इसमें मैं छोटा सा बना देता हूं बेटा जी। जो फ्लोरीन का जो मास होगा ना वो कम होगा, फ्लोरीन के बाद आएगा बेटा जी क्लोरीन, क्लोरीन का मास ज्यादा होगा, Br का मास और ज्यादा होगा, I का मास और ज्यादा होगा, ध्यान रखना। ये थोड़ा ध्यान रखना आप, है ना। ये मॉलिक्यूलर मास है, ध्यान रखना। इन चारों में से मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा I का, उस सबसे कम होगा फ्लोरीन का। तो पहली बात हुई कि बीपी जो है वो कार्बन की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कार्बन बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। And the BP is also directly proportional to the molecular weight. And if the molecular weight is increased, then the BP of the alkyl halide is also increased. BP इसके भी directly proportional. अच्छा, next एक लाइन वो लिख लो आप। Now next, BP. I mean, this is not blood pressure. This is a boiling point. You know, BP of the alkyl halide is ये भी directly proportional.
है या नहीं है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देखो ध्यान से आप लोग। अच्छा, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन ब्रांच, यानी कि किसके बेटा जी, 1 अपॉन शाखा, शाखा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। शाखा कैसे अभी पढ़ेंगे अपने, ब्रांच कैसे, अगर जिसमें कोई ब्रांच नहीं है ना तो उसका बीपी ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा उसमें ब्रांचेज आ जाएंगी उसका बीपी उतना ही क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो ये चारों की चारों, सॉरी तीनों की तीनों जो बातें ना मैं एक साथ लिख रहा हूं, एक साथ लिख रहा हूं, क्या बीपी ऑफ आर एक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कार्बन की संख्या के, ठीक है जी, नंबर ऑफ कार्बन। इट्स ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे प्यारे रसगुल्ले आणविक द्रव्यमान के, एंड बट इट्स द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्रांच, बोले तो शाखा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई ये छोटी सी ये 3 बातें ध्यान रखनी है आपको, और इन तीनों बातों को मैंने एक छोटे से फॉर्मूले में लिख दिया। कार्बन कम होंगे तो बीपी कम, कार्बन ज्यादा बीपी ज्यादा, मास कम तो बीपी कम, मास ज्यादा तो बीपी कम ज्यादा। शाखा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली का मतलब होता है कि ये अगर ज्यादा होगा तो वो कम होगा, ये कम है तो ये ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये 3-4 बातें ध्यान रखनी है बस। क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस हैं। अब किस पैटर्न का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो आइए डिस्कस करते हैं। अब अपने एग्जाम्पल देखो आप, देखिए जरा सामने मैंने दे दिया CH3 Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl. This is the A, this is the B, and this is the C. So give me the first answer that which elements या which alkyl halide have the maximum BP. मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा बीपी किसका होगा, ए का, बी का, सी का, किसका होगा, जल्दी से बताओ। हाँ, बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बीपी किसका होगा। मैंने आपको अभी बताया था कि जो बीपी है वो कार्बन परमाणु की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कार्बन कम, इसमें कार्बन कितने बेटा, 1 है, इसमें कार्बन की संख्या 2, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3। कार्बन कम बीपी कम, कार्बन ज्यादा बीपी ज्यादा, कार्बन और ज्यादा बीपी और ज्यादा। सो गिव मी द फर्स्ट आंसर दैट व्हिच एल्काइल हैलाइड हैव द मैक्सिमम बीपी। सबसे ज्यादा बीपी किसका होगा, सी का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, बी का, और सबसे कम किसका होगा, ए का। ये ऑर्डर पूछा जाता है आपका। सो दिस इज द राइट ऑर्डर ऑफ द बीपी ऑफ फॉलोइंग दीज कंपाउंड्स ऑफ द एल्काइल हैलाइड। नाउ सेकंड एग्जांपल दे देता हूं, ये लो अब एग्जांपल्स पे लगते हैं अपने फिर। नाउ दिस इज द एग्जांपल सेकंड दे रहा हूं आपको, ये लो। ये लो, दिस इज द ए, इट्स बी, इट्स सी एंड इट्स डी। आंसर बताओ, मुझे बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा बीपी किसका होगा, सबसे कम बीपी किसका होगा। भाई लिखने लो, इसमें कार्बन कितने बेटा जी, 3, इसमें कार्बन कितने हैं, 4, इसमें कार्बन कितने हैं, टोटल 6 हो गए, इसमें कार्बन बेचारे कितने हैं, केवल 2। तो जिसमें कार्बन कम बीपी कम, कार्बन ज्यादा बीपी ज्यादा। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा बीपी सी का होगा कि नहीं होगा, उससे कम बी का होगा कि नहीं होगा, और उससे कम ए का होगा कि नहीं होगा, और सबसे कम डी का होगा कि नहीं होगा, बताओ यार। हाँ, ये ऑर्डर पूछा जाएगा आपसे पक्का, ऐसे दे देगा एग्जांपल्स और कहेगा राइट द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द बीपी। इनको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखो। अच्छा, ये जो ऑर्डर बताया ना बेटा जी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ध्यान रखना। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर है, बोले तो घटता क्रम है ये। बढ़ता क्रम पूछे, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है अगर आप लोगों ने, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है बेटा जी, बढ़ता क्रम लिखना है। तो बढ़ता क्रम कैसे लिखोगे, डी का सबसे कम में, इससे ज्यादा ए का, उससे ज्यादा बी का, सबसे ज्यादा सी का। देखो ये दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बीपी एंड दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बीपी। इज इट क्लियर? एक दे दूं एग्जांपल, लो मतलब पहले मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं फिर अपने करेंगे।
लो अब इसको देखो, लीजिए आपके सामने पेस है ए बी सी और डी, ये लो। चलो इससे भी पहले मैं एग्जांपल छोटे लेता हूं यार, ताकि तुम लोग कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं बड़े बड़े एग्जांपल बाद में लूंगा, है ना। लो सी 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 के साथ लगा दिया एफ, दिस इज द सी 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 के आगे लगा दिया आई, दिस इज द सी 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 के आगे लगा दिया बी आर, एंड एट लास्ट दिस इज द सी सी सी, दिस इज द सी आर। लो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया पहले, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप। अब मुझे बताओ इसमें से क्या देख रहे हो आप, बताओ इन चारों में से बीपी किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा। इसमें कार्बन कितने हैं बेटा, 3, इन दिस also 3, in this also 3, and I think in this is the also number of the carbon atom is 3। सब में 3 3 3 3 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सब में 3 आ गए, लेकिन कार्बन का तो यहाँ पे मैच नहीं करेगा ना। लेकिन मैंने एक साथ आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बात बताई थी, कार्बन की संख्या के अलावा बाद में देखना तुम लोगों को ये मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास तुम लोगों को मैंने बताया बेटा जी, सबसे कम इसका, ज्यादा इसका, ज्यादा इसका, ज्यादा इसका। तो इन चारों में से ज्यादा सबसे किसका बेटा जी, आई का सबसे ज्यादा है, तो आई का बीपी सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम बीपी किसका होगा, फिर इसका सबसे कम होगा। तो मैं ऑर्डर लिखना चाहता हूं बेटा जी, अगर मैं ऑर्डर लिखूं, घटता क्रम लिखूं या बढ़ता क्रम लिखूं, जो भी लिखना चाहते हो, तो बी का बीपी सबसे ज्यादा, और बी से कम बेटा सी का, उससे कम डी का, और सबसे कम बेटा किसका होगा, ए का। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हमारा घटता क्रम है इसका। आ रही समझ में कि नहीं आ रही, चलो इसके आगे लेते हैं। पहले मैं सारे के एग्जांपल लेता हूं, फिर आप लोगों को मैं अलग से तरीके से समझाऊंगा। ये लीजिए दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, ये लो। अब मुझे बताओ इन पांचों में, सॉरी 3 है क्या, कितने, हाँ 3 दे दिए, इन तीनों में से बीपी सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ। कार्बन कितने बेटा, 5, इसमें भी कार्बन कितने हैं, 5, इसमें भी कार्बन कितने हैं, 5। ये लो समस्या आ गई, सब में कार्बन 5 5 आ रहे हैं। ये लो इसमें भी कार्बन 5 आ गए, इसमें भी 1 2 3, ये बड़ा नीचे लटक रहा है 4 और ये 5, इसमें 1 2 3 4 5 इन दिस आल्सो। अच्छा आगे देखो, इसमें भी फ्लोरीन है, इसमें भी फ्लोरीन है, इसमें भी फ्लोरीन है। ये लो समस्या और क्रिएट होगी हमारे सामने, कार्बन भी बराबर आ गए, और हमें लगता है कि इसमें मोलिकुलर वेट भी बराबर आ गया, हा? दोनों बराबर आए कि नहीं आए, देखो कार्बन की संख्या भी बराबर है और आणविक द्रव्यमान भी बराबर है, ये दोनों बराबर है। तब फिर तुम किसको देखोगे, तब तुम देखोगे शाखा। अरे किसको देखो, नहीं है शाखा, क्या इसमें कोई ब्रांच बन रही है क्या, इसमें ब्रांच नहीं है। इसमें ब्रांच कितनी बन गई, इसमें ब्रांच एक निकल रही है, देखो एक ब्रांच निकल रही है बाहर। और इसमें अगर तुम लोग देखोगे मेरे रसगुल्ले, तो इसमें चेन 3 कार्बन की बनेगी, तो इसमें चेन में कितनी ब्रांचें निकल रही हैं, 2 ब्रांचें निकल रही हैं। तो मैंने कहा था जितनी ज्यादा ब्रांचेज होगी वो उतना बेचारा लेस स्टेबल होगा, उसका बीपी उतना कम होगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा बीपी किसका होगा, सबसे ज्यादा बीपी होगा ए का, और बी में 1 ब्रांच है, बीपी का बीपी कम होगा, और सी में 2 ब्रांच है, बी के बाद सी का बीपी सबसे कम होगा, है ना। फिर ब्रांच देखनी है आपको। आओ अब मैं इन तीनों को मिक्स करके लेके चल रहा हूं अब आपके सामने, अब इन तीनों को मिक्स करके ले रहा हूं, और फटाक से मुझे आंसर दे देना बेटा। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 2 मैं वहां दूंगा। ये लीजिए, कितने बहुत इतने, ये लो 1 2 C, this D, this the E, and question is second, ये रहा, this is the second question। ये लीजिए, this is the A, it's B, it's C,
इट्स डी। बताओ जल्दी से मुझे कि किसका बीपी ज्यादा होगा, किसका बीपी कम होगा। आपको घटता क्रम बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, डिसेंडिंग घटता क्रम, बीपी के आधार पे घटता क्रम बताओ, इसको बताओ और इसका बताओ। बताओ किसका बीपी ज्यादा हो, किसका बीपी कम होगा। हाँ? कुछ नहीं करना, पहले आपको देखना क्या है, पहले तो ये देखो बेटा बीपी में कार्बन कितने, इसमें कार्बन कितने हैं 4, इसमें कार्बन 3, इसमें कार्बन 4, इसमें कार्बन 3, इसमें कार्बन 2। बोले तो जिसमें कार्बन कम उसका बीपी सबसे कम होगा, है या नहीं है? तो मुझे लगता है बीपी सबसे कम ई का होगा। तो सबसे ज्यादा बीपी किसका होगा, जिसमें कार्बन ज्यादा। कार्बन ज्यादा किसमें, देखो 4 इसमें आ गए, 4 इसमें आ गए, इन दोनों का बीपी सबसे ज्यादा होगा। अब इन दोनों में से भी किसका सबसे ज्यादा होगा, देखो इसमें भी ब्रांच बन रही है, बिल्कुल ब्रांच सीधी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी ब्रांच बिल्कुल सीधी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गौर से देखो ये आ गया Cl, ये देखो ये आ गया Br का मास ज्यादा तो बीपी ज्यादा। तो बेटा जी सी का बीपी ज्यादा होगा और ए का बीपी कम होगा। ये भी कर दिया हमने, ये भी कर दिया। अब आगे बात आ गई नंबर 3, देखो इसमें भी कार्बन 3 आ गए, इसमें भी कार्बन 3 आ गए। अब इन तीनों में से किसका ज्यादा होगा। अब इन तीनों को देखें तो बेटा जी इसमें कोई ब्रांच नहीं बन रही है, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं बन रही है, लेकिन इसमें एफ आ रहा है, इसमें आई आ रहा है और आई का मास ज्यादा। आई का मास ज्यादा तो बेटा जी डी का बीपी ज्यादा होगा और बी का बीपी कम, और सबसे कम लास्ट में बच गया आपका ई। तो जिसका ऑर्डर बेटा ये आया है वो सही है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा आपका, जरूर आएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा बेटा आपसे। अच्छा फटाक से इसको बताओ, इसका बीपी का ऑर्डर बताओ जल्दी से, घटता क्रम या बढ़ता क्रम जो भी है आप लोग बताओ जल्दी से इसका। इसमें कितने कार्बन है, इसमें बेटा जी है 4 कार्बन, इसमें कितने कार्बन 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें कितने कार्बन, इसमें 4 कार्बन। देखो जरा गौर से, जब तुम लोग देख रहे हो तो देखने पर तुम्हें पता चल रहा है कि बेटा जी सबसे ज्यादा कार्बन इसमें है और इसमें है। जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होगा उसका बीपी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन समस्या आ गई 5 इसमें आ गए, 5 इसमें आ गए, ओके। अच्छा इसमें बी आर आ गया, इसमें भी बी आर आ गया, ये तो खुशी की बात है, दोनों बराबर। लेकिन जरा गौर से देखो, इसमें ब्रांच बन रही है, सॉरी नहीं है, लेकिन इसमें ब्रांच बन रही है, और अगर ये नॉन ब्रांच है तो बीपी सबसे ज्यादा होगा इसका। तो सी का बीपी सबसे ज्यादा, इसमें एक ब्रांच बन रही है और हमने पढ़ा है कि अगर ब्रांच होगी तो बीपी कम होगा। तो ये भी कर दिया हमने, ये भी कर दिया। अब आगे करते हैं, नंबर 4 कार्बन इसमें है, नंबर 4 कार्बन इसमें है, ओए होए होए होए, इसमें भी Cl आ गया, इसमें भी Cl आ गया। लेकिन देखो इसमें चेन नहीं, ब्रांच नहीं बन रही, इसमें एक ब्रांच बन रही है। तो बताओ इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, बोले तो ए का, और सबसे कम होगा मेरे रसगुल्ले डी का। बताओ किसका किसका सही आया। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। इस पूरे टॉपिक पे क्वेश्चंस अगर आप लोगों को पूछेगा ना तो ये बीपी के ऑर्डर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाता है आप लोगों से बेटा जी। किसके बारे में, बीपी के ऑर्डर के बारे में पूछे जाता है क्वेश्चंस। क्लियर है बात। तो मैं अगर तुम लोगों को मेरे प्यारे साथियों बताऊं तो हमने ज्यादा रूल्स नहीं पढ़े। हमने पहला पढ़ा था कि जनरली ये एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, कुछ अपवाद हैं येलो कलर वाले, पानी में घुलते नहीं है, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, और दे आर इनसॉल्युबल के अलावा बाद में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, ये कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। नेक्स्ट आगे बात पड़ी कि जो बीपी होता है वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर 1 कार्बन पे, नंबर 2 आणविक द्रव्यमान पर, एंड ऑल्सो द बीपी इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द ब्रांच, और नंबर 3 डिपेंड करता है इस पर। बात समझ आई कि नहीं आई। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर अपने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हम लोगों ने, है या नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में बीपी के अकॉर्डिंग आप लोग बता नहीं सकते, बता सकते हो कि नहीं बता सकते। तो ये थी बात हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अपने क्वेश्चन। बेटा जी इसका टारगेट क्या रहता है, क्वेश्चन पूछेगा वो तो या तो फॉर्मेशन मेथड पे पूछेगा, फुस्डी का रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, वहां पे क्वेश्चंस पुट अप करेगा आप लोगों से। और अदरवाइज अगर क्वेश्चंस अगर आप लोगों का इजी आया है तो इजी क्वेश्चंस बेटा जी आप लोगों से पुट अप किया जाएगा। कहां पर, वो क्वेश्चंस आप लोगों से पुट अप करेगा बेटा जी ये बीपी का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। और वहां पर भी अगर तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर लास्ट एंड फाइनल उसका एक ही स्तर रह गया, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डालिए बेटा जी, केमिकल प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, सो हेडिंग डालिएगा।
केमिकल, देखो हम एक एक करके चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। किसकी प्रॉपर्टी? एल्काइल हैलाइड की। बोले तो आरएक्स। सबसे पहले तुम लोगों ने आरएक्स का डेफिनेशन, बोले तो एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। एंड आफ्टर दैट तुम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? उसके बाद तुम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद में तुम लोगों ने बेटा जी क्या डिस्कस किया था? क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद में तुमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, और नोमेनक्लेचर के बाद में तुम लोगों ने फिर फॉर्मेशन मेथड पढ़ा। फॉर्मेशन के बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, और फिजिकल के बाद में लास्ट एंड फाइनल बात आ रही है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। और जब केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो जाएगी तो मोनो हैलाइड हमारा फिनिश हो जाएगा, टाटा बाय बाय बोल देंगे। तो रसगुल्ले हेडिंग डालिए बेटा जी, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो बेटा जी जो एल्किल हैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, वो 4 प्रकार की प्रॉपर्टी दिखाता है ये। आर एक्स इज सो 4 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। 4 प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है ये। कौन कौन सी? नाम लिख लो बेटा जी। नंबर फर्स्ट है कौन सा? नंबर फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। शॉर्ट में बेटा जी, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं एनपीएस। एनपीएस शॉर्ट में इसको एनपीएस बोल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर पहली। नंबर दूसरी नंबर सेकंड है कौन सी? एलिमिनेशन रिएक्शन। बोले तो विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। और नंबर थर्ड है मेरे प्यारे रसगुल्ले, थर्ड कौन सी है? रिएक्ट विद मेटल। बोले तो धातु से क्रिया। एंड थर्ड के बाद में लास्ट एंड फाइनल बात आ जाती है नंबर 4, रिडक्शन ऑफ आरएक्स। आरएक्स का अपचयन। So there are the 4 types of the chemical property which is shown by the alkyl halide, in which the first is the NPS, second is the elimination, third is the react with the metal, and at last the reduction of the alkyl halide. ये 4 प्रकार की प्रॉपर्टी शो होती है। क्वेश्चन आने की अगर चांसेस है बेटा जी, है ना, तो क्वेश्चन में 100% इसी पे ही दूंगा। मैं अगर पेपर बनाऊं ना तो क्वेश्चन इसी पे दूंगा, है ना। अच्छा मेरा मन करे तो हो सकता है इस पे भी दे दूं। तो ये 2 प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। और मैं भी क्वेश्चंस अगर आप लोग देखोगे, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो आरबीसी का हो बेटा जी, है ना, तो क्वेश्चंस आप लोगों का मे भी इसी पर आ जाएगा या फिर इसी पे आएगा। ध्यान रखना दोनों पे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइएगा इन चारों को 1 बाय 1 करके अपने करेंगे। लगभग काफी बड़ा टॉपिक है यह हमारा, ऑलमोस्ट लगभग 2 लेक्चर्स लग जाएंगे इस टॉपिक पे, है ना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने नंबर सबसे पहले नंबर 1। तो हेडिंग डालो बेटा जी, नंबर पहला
तो 4 प्रकार की प्रॉपर्टीज को एक एक करके करेंगे अपने। ये दोनों थोड़े बड़े बड़े हैं, लास्ट वाले तो चिल्लर पिल्लर से हैं हमारे। तो आइए इसमें सबसे पहली हेडिंग डालो बेटा जी। कौन सी हेडिंग डालो सबसे पहले? नंबर 1 हम लोग हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ करवा दें क्या आज? हाँ कर लेंगे क्या आज अपने? बताओ जल्दी से जरा। टाइम भी बता लेते हैं अपने, कितना टाइम हो चुका है देखेंगे फिर अपने। चलो देख लेते हैं अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन तो पढ़ ही लेते हैं अपने। हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा जी नाभिक स्नेही प्रति स्थापन अभिक्रिया, शॉर्टकट में बोलते हैं एनपीएस। आओ क्या होती है ये एनपीएस अभिक्रिया? हाँ इसको शुरुआत करने से पहले ना बेटा जी आपको ये पता होना चाहिए कि सर इस वर्ड का मतलब क्या है, नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, पहले अपने को ये पता होना चाहिए। अगर अपने को यही पता नहीं कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, देन हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट द रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले अपने को ये नहीं पता, तो पहले अपने पता करते हैं कि आखिरकार ये नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। आ जाओ तो पहले न्यूक्लियोफिलिक के बारे में पढ़ते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूं न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है। हाँ जी न्यूक्लियोफाइल भी बोल दो या न्यूक्लियोफिलिक भी बोल दो, क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक? देखो ये जो न्यूक्लियोफिलिक वर्ड है ना बेटा जी, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखो 2 शब्द कौन कौन से? नंबर 1 तो बना है न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस, है ना? हाँ न्यूक्लियस का मतलब है नाभिक, और फिलिक देखो 2 शब्दों से मिलकर बना ना ये। एक तो बना है न्यूक्लियो का मतलब मैंने बताया नाभिक, और एक बना है फिलिक। फिलिक का मतलब क्या होता है? लवर का मतलब है बेटा जी प्रेम करने वाला, प्रेमी लिख देते हैं अपने ना, प्रेमी बोलो या फिर बोलो स्नेही, स्नेह करने वाला, है ना? हाँ लवर का मतलब होता है प्रेम करने वाला, प्रेमी। ये किसका लवर है बेटा? ये लवर है न्यूक्लियस का, यानी कि जो न्यूक्लियस के साथ में प्रेम करता हो, स्नेह करता हो। देखो न्यूक्लियस के साथ में भी प्रेम करने वाले इस दुनिया में बैठे हैं, है ना? आप अपने मामा या क्या बोलते हैं मम्मी पापा से आप लोग प्यार करते होंगे, है ना? मॉम और डैड से आप लोग प्यार करते होंगे, और किससे करते हो नहीं करते हो ये हम लोगों को नहीं पता। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल हमारे पास में टाइम इतना कम है कि हम लोग 12th की क्लास को अच्छी तरह से प्यार करें। तो जब हम लोग 12th की क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे, तब हम लोगों के बारे में अदर चीजें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को फिजिक्स के साथ प्यार करना है, केमिस्ट्री के साथ प्यार करना है, और बायो के साथ प्यार करना है या नहीं है? हाँ आप लोगों को जो पड़ोसन जो बैठी है उसके साथ में बाद में करते रहना आप लोग बेटा जी। तो सबसे पहले बात आती है हमारी कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जो हमने डिस्कस देखा कि न्यूक्लियोफिलिक जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, न्यूक्लियस और फिलिक का मतलब है लवर, यानी कि ऐसे जो न्यूक्लियस के साथ में लव करते हो, नाभिक के साथ में स्नेह करते हो, न्यूक्लियस के साथ में प्यार करते हो। अब न्यूक्लियस के साथ में ऐसा कौन कमबख्त है जो न्यूक्लियस के साथ में प्यार करना चाहेगा? हाँ और कोई मिला नहीं इसको प्यार करने के लिए। तो देखो न्यूक्लियस का मतलब होता है, न्यूक्लियस का मतलब तुमने पढ़ा हुआ होगा कभी कि इसके ऊपर होता है बेटा जी पॉजिटिव चार्ज। नाभिक में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज है तो तुम्हें पता है इसके पास में भागा पागा वही आएगा। कौन आएगा? वही आएगा जिसके पास में चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है या नहीं? तो ऐसे आयंस जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, उसको पॉजिटिव चाहिए, तो वो भागे भागे किसके पास भागेंगे? नाभिक के पास में भागेंगे, क्योंकि नाभिक के पास में पॉजिटिव चार्ज है।
तो ऐसे आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, दे आर ऑल्सो अट्रैक्ट टू द न्यूक्लियस, वो नाभिक के प्रति अट्रैक्ट होते हैं या नाभिक के साथ में लव करते हैं, नाभिक के साथ इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, चाहत करते हैं, है ना, कुछ भी नाम लो आप लोग। तो उन आयनों को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे हम। सर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तुम लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पता Cl पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस, इसको प्लस चाहिए, भागा भागा किसके पास आएगा? नाभिक के पास आएगा। तुम्हें पता है साइनाइड पे माइनस होता है, फ्लोराइड पे माइनस होता है, NO2 पे माइनस होता है, Br पे माइनस होता है, I पे माइनस होता है, OH पे माइनस होता है। न जाने दुनिया में कितने ऐसे आयन हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और सारे के सारे क्या है? नाभिक के साथ प्यार करने वाले हैं सारे के सारे। देखो ये नाभिक बेचारा अकेला, नाभिक बेचारा अकेला है, मतलब पेन गिर गया, देखो कितना, मतलब ये आने का चांसेस है आपका, है ना, पेन गिर गया मतलब ये पक्का आएगा आपके लिए। देखो नाभिक बेचारी एक ही है, अब उसके साथ में लव करने वाले देखो कितने सारे लवर हैं, अलग अलग गली में उनको अलग अलग लवर मिल रहे हैं। कहीं क्लोराइड बैठा होगा, कहीं साइनाइड, कहीं ओहो दिस इज द नोट, माइनस लिखो बेटा यहाँ माइनस, दिस इज द फ्लोराइड माइनस, नाइट्रेट, नाइट्राइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, NETC पंजाबी चैनल। तो देखो ऐसे आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो उन सभी को, इन सभी को हम किस नाम से जानते हैं? इन सभी को हम जानते हैं बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक। बात समझ में आई क्या? तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, those type of the ions which have the negative charge, so they are attracted to the nucleus, that's known as the nucleophilic substitution, I'm so sorry, that's known as nucleophilic ions। ऐसे आयन जिन पे ऋणात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होने की वजह से वो नाभिक के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, उन आयनों को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक आयन बोलेंगे या नाभिक स्नेही आयन बोलेंगे। सर एग्जांपल देखो, एग्जांपल सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक हैं हमारे। बात समझ में आई क्या? हाँ, कोई दिक्कत क्या यहां तक? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जी आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? आज हम लोगों ने अपनी क्लास के अंतर्गत ये डिस्कस किया कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आई एम सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने डिस्कस किए थे। ये ऑर्डर आप लोगों से पूछा जाएगा, और ऑर्डर के बाद में हम लोगों ने आज शुरू की है बेटा जी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग अगली क्लास में लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी 4 प्रकार की दिखाता है। अब 4 प्रकार में से सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें पहले हम लोगों ने आज डिस्कस किया है कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है ना। तो जो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट होते हैं उनको न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। तो ये रिएक्शंस क्या है? काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना बेटा जी। तो जिनसे गुजारिश है, जो आए नहीं या जो आए हुए हैं उनसे भी बेटा जी गुजारिश है कि अगली क्लास में जरूर आना आप लोग, क्योंकि अगली क्लास के अंदर इस टॉपिक को हम लोग तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यूं ही जुड़ते रहना आप लोग इसी आरबीसी प्लेटफॉर्म पर, और जो आपके साथी हैं उनको भी साथ में शेयर किया करो ताकि वो भी अपने ऑनलाइन आने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को मैं तसल्ली के साथ में दिल थाम करके आप लोग बैठे रहना, दावा करता हूं कि हम लोग तसल्ली के साथ में बेझिझक बड़े तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल्स और विद क्वेश्चंस और विद ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के साथ साथ में। ठीक है जी, तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मस्ती मारते रहना मेरे प्यारे साथियों। तुम लोगों ने दीपावली अच्छी तरीके से बनाई थी, लेकिन अब आप लोगों से मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि अब अपने आप को पूरा झोंक दीजिए। किसके अंतर्गत? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, सब के अंदर झोंक दीजिए, है ना। और जो सपने तुमने देखे हैं उनको साकार करेंगे। तो मिलते हैं बेटा जी अपने कल के वीडियो के अंदर। सभी को आना है, आप लोगों को लाजमी है आना, तो कल हम लोग इस टॉपिक को तसल्ली के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।